हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए देख लेते हैं बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए सामान्य विज्ञान के आज महत्वपूर्ण कंटेंट में एक महत्वपूर्ण सेट। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट क्वेश्चन और आंसर को देखते चलेंगे। कौन सा सुमेलित नहीं किया गया? पहला नंबर तो किलोवाट आवर जो होता है विद्युत के लिए प्रयोग कर सकते हैं। सेल्सियस तापमान विद्युत के लिए प्रयोग करेंगे। RH गुणांक जो है रक्त के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो सुमेलित नहीं है वह है रिक्टर यानी कि पैमाना। रिक्टर पैमाना का प्रयोग हम लोग आर्द्रता के लिए नहीं करते हैं, बल्कि ये भूकंप के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डॉप्सन इकाई किसके लिए प्रयोग करते हैं? हीरे की मोटाई के नापने के लिए, पृथ्वी की मोटाई मापने के लिए, ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए, या सोड के मापन के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत की मोटाई के लिए हम लोग डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कि टैकियान से तात्पर्य है। तो टैकियान निम्नलिखित में से क्या है? भारी नाभिक वाले अणु का भाग, या प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण, या वायु में ध्वनि की गति से तीव्र गति वाले कण, या यूँ कहें कि जालक कंपन मात्रा को। तो टैकियान से तात्पर्य जो है ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कि प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण को हम लोग टैकियान के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है मेगावाट बिजली के मापने के लिए इकाई है जो। तो मेगावाट बिजली मापने के लिए कौन सी इकाई है? तो मेगावाट बिजली के मापने के लिए इकाई है जो उपभोग की जाती है, उत्पादित की जाती है, बचत की जाती है, या ट्रांसमिशन में ह्रास की जाती है। तो मेगावाट बिजली किसके लिए प्रयोग करते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मेगावाट बिजली के माध्यम से जो मापन है वह दोस्तों उत्पाद किए जाने वाले विद्युत बिजली की मापन उससे की जाती है। क्वेश्चंस देखने में आसान लग रहा होगा, लेकिन कंफ्यूज हो जाते होंगे, इसलिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से देखते चलिएगा शुरू से अंत तक, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। 1 हर्स पावर में कितने वाट होता है? तो 1 हर्स पावर में 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? किलो कैलोरी ये ऊष्मा की इकाई है, कैलोरी भी है और किलो जूल भी है, लेकिन वाट जो है इसका ऊष्मा का इकाई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसे शक्ति का SI यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन है कि ल्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से क्या मापा जाता है? ल्यूसेक नहीं, प्रश्न है कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक मापा जाता है जल की गहराई, जल की शुद्धता, जल का बहाव या जल की मात्रा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जल की बहाव जो है क्यूसेक से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रेडियो सक्रियता रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? तो रेडियोधर्मिता की इकाई जो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। क्यूरी जो होती है रेडियोधर्मिता की इकाई होती है। हम आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि CGS प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई निम्नलिखित में से क्या होती है? तो CGS पद्धति में श्यानता गुणांक की इकाई निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्वाज प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर जो होती है CGS पद्धति में श्यानता गुणांक की इसका इकाई होती है। अगला प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा कि एनीमोमीटर के से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन करेंगे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पवन वेग का जो मापन होती है एनीमोमीटर के माध्यम से की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्त की, ताकि ये आपके स्क्रीन पर आसानी से आ जाए। बहुत छोटा करना पड़ गया, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन की किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है तब निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर से गैस संपीड़ित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने लगती है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्त यदि चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से देखिए और प्रश्न कहता है दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र बल की SI इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र बल की SI निम्नलिखित में से SI इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र बल की इकाई जो होती है ऑप्शन नंबर बी इसका, यानी कि टेस्ला जो होती है चुंबकीय क्षेत्र की बल की इकाई को लिए निरूपित किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर के निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा के मापने के लिए करते हैं, एनीमोमीटर का वायु चालक के लिए, टोक्योमीटर का दाबांतर के लिए, या पायरोमीटर का उच्च ताप के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कि टोक्योमीटर का जो है प्रयोग वो दबांतर मापने के लिए नहीं किया जाता है, बाकी सभी सही मिलाए गए थे।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन से इंजन है, या मैनोमीटर दाब के लिए प्रयोग करता है, कार्डियोग्राफी हृदय गति के लिए, और सिस्मोमीटर पृष्ठतल की वक्रता के लिए। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, सही सुमेलित नहीं किया गया? ऑप्शन नंबर डी, सिस्मोमीटर का प्रयोग पृष्ठतल की वक्रता की ज्ञात करने के लिए नहीं किया जाता है, बाकी सभी सही मिलाए गए थे। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अश्वशक्ति शक्ति की एक इकाई है, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता बताती है, समुद्री मील नौ संचालन की दूरी को बताती है, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है, यह ताप की इकाई होती है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। उसमें ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। ये अगले वाला जो क्वेश्चन था, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर, आप ऑप्शन चुन चुके होंगे। ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर का प्रयोग जो होता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और प्रश्न कहता है कि वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है? तो वायु में नमी की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग में लिया जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, हिप्सोमीटर या पिक्नोमीटर। सही आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर का प्रयोग जो है वायु में आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर भी कहा जाता है? विकिरण तापमापी को, ताप विद्युत मापी को, या गैस तापमापी को, या द्रव तापमापी को? तो ताप विद्युत मापी को जो है हम दोस्तों पायरोमीटर के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है 19 नंबर कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस युक्ति का यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से जिस उपकरण का प्रयोग करेंगे, गैल्वेनोमीटर, ऑडियोमीटर, सेक्टर या सोनार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, सोनार का प्रयोग करते हैं समुद्र में छिपी हुई वस्तुओं को जानने के लिए। अगला क्वेश्चन है सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, या नौ संचालकों द्वारा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन 21 नंबर की वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त किया जाता है। तो जिस थर्मामीटर का प्रयोग 2000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमानों को भी मापने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, इसका ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहते हैं कि निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है? तो निम्नलिखित में संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक ताप को मापने के लिए करते हैं? ऑप्शन नंबर है पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, उच्च ताप। सही आंसर हो जाएगा उच्च ताप को मापने के लिए करते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न 24 नंबर है, देख लीजिएगा ध्यान से। प्रश्न कहता है कि सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, तो सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइग्रोमीटर का प्रयोग जो होता है सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। हम आपका बिल्कुल समय नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास भी समय नहीं, आपके पास भी समय नहीं, इसलिए फटाफट देखते चलिएगा दोस्त। अगर आपको स्पीड लगता होगा वीडियो तो थोड़ा सा आप अपने चैनल से ही इसको क्या कीजिएगा, स्लो कर लीजिएगा। साधारण बैरोमीटर में कौन सा या से द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो साधारण बैरोमीटर में जो द्रव प्रयोग किया जाएगा उसका नाम पारा होता है। आगे बढ़ते चलते हैं, रक्तदाब मापने के लिए मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम जो होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर सही हो जाएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग रक्तदाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा यंत्र रक्तदाब मापने में प्रयुक्त होता है? सही आंसर हो जाएगा एक बार फिर से स्फिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है प्रिय दोस्तों, द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं, तो द्रव क्रिस्टल कहाँ प्रयुक्त किया जाता है? प्रदर्शन युक्तियों में, कलाई घड़ियों में, या पॉकेट कैलकुलेटर में, या उपयुक्त में से सभी का? तो सही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो द्रव क्रिस्टल जो है प्रयुक्त किया जाता है प्रदर्शन युक्तियों में, कलाई घड़ियों में, पॉकेट कैलकुलेटर, इन सभी में। 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाइग्रोमीटर से मापा जाता है वातावरणीय दाब, वातावरणीय आर्द्रता, उच्च दाब या उच्च। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न आपके सामने है, 30वां नंबर क्वेश्चन है कि हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग में लाया जाता है? तो हवा में आर्द्रता को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा उसका एक बार फिर से आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जाता है, इसीलिए कई प्रकार से इसको जो है आपसे पूछा जा रहा है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर, एक बार फिर से ऑप्शन नंबर सी भी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा अब जो है नॉन रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से प्रयोग किया जाता है सिस्मोग्राफ का। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है ये दोस्तों आपके पास सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर डी इसका
इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात की सूचना देती है? तो यानी कि तूफान या आंधी आने वाले होते हैं, इस बात की सूचना देती है पारा की अगर मान में गिरावट आती है। तो बैरोमीटर के पारे के तल की अचानक गिरावट क्या आती है? तूफान के बारे में बताती है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 36 नंबर कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो दूध के घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि पारे का साधारणतः ताप मापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता यह है। तो पारे के साधारणतः ताप मापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? तो सही आंसर है कि उच्च संचालन शक्ति के कारण से पारे का साधारण तापमापी में इसका प्रयोग किया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को ऑडियोमीटर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। तो दूध का अपेक्षित घनत्व जो है लैक्टोमीटर के माध्यम से मापी जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं किया गया है? तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जिसको सही सम्मिलित नहीं किया गया है? सही आंसर है कि ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ओडोमीटर का प्रयोग जो है वाहन की पहियों के द्वारा तय की गई दूरी मापते हैं, ये दोनों के दोनों सही है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। एमीटर विद्युत शक्ति का मापन करने के लिए नहीं, विद्युत शक्ति के मापन के लिए नहीं। एमीटर जो है विद्युत धारा की प्रबलता या विद्युत धारा को मापने के लिए, उपस्थिति को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही सम्मिलित नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि दर मापने के लिए जो है ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाली, फिर से देखेंगे एक बार फिर से, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाली स्टेथोस्कोप के सिद्धांत जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो कौन सा है? तो स्टेथोस्कोप जो प्रयोग किया जाता है डॉक्टरों द्वारा वह किस सिद्धांत पर काम करेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर डॉक्टरों का जो स्टेथोस्कोप होती है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में आला कहते हैं, ये प्रयोग करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से रक्त दाब का मापन यंत्र क्या कहता है? इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो रक्त दाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि समय मापक विज्ञान है। तो समय के मापन विज्ञान को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, होरोलॉजी के नाम से जानते हैं। समय मापक विज्ञान को होरोलॉजी के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन स्लो नहीं है, टॉप लेवल के क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा। 1 नैनोमीटर बराबर होता है। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? सही आंसर है कि 10 सेमी के बराबर होता है, 10 सेमी के बराबर होता है। आगे बढ़ते चलते 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने के लिए किया जाता है? तो फिर से माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करने के लिए करते हैं? सही आंसर है कि सूक्ष्म पास की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग करेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पैथोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो पैथोमीटर का प्रयोग जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समुद्र की गहराई मापने के लिए पैथोमीटर का प्रयोग किया जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर छोटा कर लेते हैं। ऑप्शन सभी देखना बहुत ज़रूरी है इस प्रश्न में। प्रश्न कहता है दोस्तों कि अपने भारतीय ट्रॉली बैग को चलाना शुरू करने के लिए आपको उस बल की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है जो चलते हुए ट्रॉली बैग को चलाने में लगता है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का, कि कोई वस्तु तब तक स्थिर रहती है या एक समान रूप से गति करती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। यही कारण है कि ऐसा होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने वाले उपकरण को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? सही आंसर है हाइग्रोमीटर के नाम से जानते हैं। 50वां और अंतिम नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश की तीव्रता जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लक्समीटर का प्रयोग करते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करेंगे लक्समीटर। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी बिंदु आपको समझ में आए होंगे। मिलेंगे कल और शाम को। आज लाइव क्लासेस में लैंग्वेज सब्जेक्ट वहाँ पर होगा। आज हिंदी और अंग्रेजी का जो क्वालिफाइंग पेपर है 30 नंबर का, अंग्रेजी और हिंदी, उसके लाइव सेशन में आप शाम को 8 बजे अवश्य जुड़े। शुक्रिया, जय हिंद।